वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉक्स विद एहसान। जैसा कि आपको पता है कि हम आपके लिए रोज़ नई नई वीडियोस लेके आते हैं, इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आते हैं, जिसमें हम डिफरेंट पर्सनालिटी से मुलाकात करते हैं और उनकी जो लाइफ के एस्पेक्ट्स है उनकी डिफरेंट व्यूज़ हम लेते हैं। और आज हमारे साथ मौजूद है आरजे राजनदीप। और ये आज मेरी बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद आज आखिरकार मेरी स्टूडियो में आ ही गई है। और ये सेशन के लिए जो हम ये एपिसोड चला रहे हैं, क्या है ज़िंदगी, इसके थर्ड एपिसोड में आज आपको आरजे राजन से हम जोड़ेंगे और इनके ख़यालात हम देखेंगे कि ज़िंदगी के डिफरेंट जो भी एस्पेक्ट्स है या जो भी टॉपिक्स है उनके बारे में इनके क्या ख्याल है वो हम जानेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आरजे, आपने आखिरकार मान ही लिया और आप ही आ ही गए। कहीं मलाल तो नहीं था हमारा कोई? नहीं, कोई मलाल नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया हमें बुलाने के लिए, लेकिन इतनी मिन्नतें नहीं करवाई हमने, अपनी जितनी आपने कह दिया। नहीं, ये तो ठीक है कि आपने मिन्नतें नहीं कराई, लेकिन वो जो कभी कभार ऐसा भी फील होता है ना कि नहीं, आप एक इमिनेंट पर्सनालिटी हो तो ठीक है भाई, सामने वाले को थोड़ा सा वेट कराते हैं। क्या ऐसा सोचता है ना कभी कभी? ऐसा ही आपने भी सोचा है? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, बस यूँ ही थोड़ा टाइम लग जाता है कभी कभी, लाइफ बिजी है। आपसे एक सवाल करना चाहूँगा। आप आज के अगर हम देखें तो एक यूथ आइकन हो, क्योंकि पता है आप इतने अर्ली एज में आपने इतना कुछ कमाया हुआ है। यू आर गेटिंग सो मच फेम्स नाउअडेज। तो मेरा एक सवाल है आपसे। बहुत सारी लड़कियां ये सवाल पूछती है कि हम जब सामने आते हैं तो हम फेस नहीं कर पाते ऑडियंस को, कैमरा के सामने हम आ ही नहीं पाते हैं, वो शाइनेस सा फील करते हैं। तो किस तरह से गर्ल्स वो किस तरह से उस शाइनेस को वो से ओवरकम कर सकते हैं, या किस तरह से अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सके ताकि वो ऑडियंस को फेस कर सके और उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो? क्योंकि ये फील्ड एक ऐसा फील्ड है जो काफ़ी ज़्यादा आज ऑन फ्रंट है, लेकिन लड़कियाँ इसलिए ज़्यादा नहीं आ रही बिकॉज ऑफ दिस कि ये प्रॉब्लम है। तो किस तरह से इसको आप समझते हो कि ओवरकम कर सकते हैं? देखिए, सिर्फ इस फील्ड के लिए बात नहीं करूँगी, बल्कि हर फील्ड के लिए। सबसे पहले तो अगर कॉन्फिडेंस चाहिए तो खुद को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। हमें खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें जो भी कमी है हमें पता होना चाहिए। पहले खुद के बारे में अच्छे से जानिए, फिर लोगों के बारे में जानेंगे ना। अब किसी के सामने जाएंगे तो खुद को, अपनी कमियों को छुपाने के लिए, छुपाऊंगी नहीं मतलब ऐसे करें तो अपनी कमियों को ओवरकम करने के लिए थोड़ी बहुत कोशिश करनी चाहिए। तो लोगों के साथ बात करने का कॉन्फिडेंस तो धीरे धीरे आ ही जाता है। पहले 2 के साथ करोगे, 4 के साथ करोगे, 2 बार गलती करोगे, 4 बार गलती करोगे, फिर सीख जाओगे धीरे धीरे। गलतियों से ही तो इंसान सीखता है ना। आपने भी लाइफ में काफ़ी गलतियाँ की होगी, तभी तो यहाँ पहुँचे हो आप। देखिए, आपने भी की होगी। अभी आपने ऐसे यूट्यूब चैनल शुरू किया तो पहली वीडियो में डर तो लगा होगा आपको। अभी अभी धीरे धीरे कॉन्फिडेंट आ जाता है। सही बात है कि ये काफ़ी अच्छी बात है कि जब इंसान लाइफ की किसी भी स्टेज में या कोई प्रोफेशन नया चूज़ करता है तो स्टार्ट जब करता है तो काफ़ी थोड़ा सा नर्वस फील होता है, लेकिन जितना आप आगे जाते हो आप मोर कॉन्फिडेंट हो जाते हो और आप ज़्यादा बेटर करते हो उस फील्ड में, तभी आप इतना आगे जाते हो। आरजे, मेरा एक और सवाल है आपसे कि जो लड़कियाँ मास कम्युनिकेशन में आना चाहती है, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा मैसेज आती है इनफैक्ट कि ये कोर्स कैसा है, उनके लिए बताया कि स्कोप कैसा है, ये कोर्स कैसा है, क्या वो मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं? क्योंकि काफ़ी टैग मार्क्स आते हैं पीछे इस सवाल के कि मास कम्युनिकेशन और एक लड़की, क्योंकि कहते हैं कि रिस्की जॉब है, क्योंकि जर्नलिज्म हमेशा अपने आप को आप खतरे में डाल के करते हो। जैसे हमने देखा पूरा देश जब इतनी मुश्किल सिचुएशन में था, तब सारे जर्नलिस्ट जो थे वो बाहर थे, सड़कों पे थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं एक टफ जॉब है। तो आपको क्या लगता है कि आप किस तरह से उन लड़कियों को इंस्पायर कर सकते हो कि हाँ कि ठीक है मास कम्युनिकेशन या नहीं है? देखिए, जर्नलिज्म डेफिनेटली बहुत ही टफ जॉब है। तो ऐसे इंस्पायर करने की बात नहीं कहूँगी, लेकिन अगर आप में कॉन्फिडेंट है, अगर आपको लगता है कि आप खुद को खतरे में डाल सकते हो और लोगों के लिए, आप में इतनी हिम्मत है, तो आप इस फील्ड में ज़रूर आइए। और खतरे में डालना उतना खतरा नहीं होता, लेकिन लोगों का मानना है कि खतरा होता है। ऐसे बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती हैं जो आम लोगों की ज़िंदगी में नहीं आती, लेकिन एक जर्नलिस्ट की ज़िंदगी में आना बहुत ज़रूरी है और आती भी हैं। तो ऐसी सिचुएशन के लिए आप खुद को प्रिपेयर कीजिए, पहले मेंटली प्रिपेयर कीजिए, तो आगे जाकर आसानी रहेगी। बहुत ही खूब आंसर था। एंड रियली ये चीज़ है कि हमें आपको पहले मेंटली खुद को प्रिपेयर करना होगा। किसी भी चीज़ को अगर आप उसे अचीव करना चाहते हो और उस फील्ड में आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो सबसे बड़ी बात ये कि आपको मेंटली खुद को प्रिपेयर करना होगा। आरजे, मेरा एक और सवाल है। बचपन से शौक था कि ये आगे जाके इस फील्ड में जाना है, आरजे बनना है, या आफ्टर दैट सडनली ऐसा प्लान हुआ कि नहीं, कहीं से इंस्पायरेशन मिल के आप इस फील्ड में आए?
देखिए मेरे साथ वैसा हुआ जैसा बहुत से लोगों के साथ होता है। इंटरेस्ट तो था लेकिन ये नहीं पता था कि इस फील्ड के कोई कोर्स भी होता है। जैसे अभी बहुत सारे लोगों के आपके दर्शक होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि जर्नलिज्म होता है। तो +2 के बाद पता लगा कि ऐसा कोई कोर्स भी होता है, तो वो जो दबी हुई इच्छा थी वो जाग गई। तो ये इस कोर्स में एडमिशन ले ली, अब आ गए यहाँ पे आ गए। अच्छा, मेरे साथ हम वी आर वर्किंग एज अ टीम। आपको पता ही ये सारा एक प्रोडक्शन हाउस, एक ही हम सब एक ही है, वी आर जैसे टीम। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक स्टूडियो में बैठ के मैं अपनी ही कुलीग आरजी को मतलब आरजे अपनी ही कुलीग होगी कोई और उसका इंटरव्यू करूं, और आपने सोचा नहीं होगा अपनी स्टूडियो से ही अपना ही कोई कुलीग होगा वो मेरा इंटरव्यू करेगा। इज़न्ट दिस अ बिट सरप्राइजिंग? ये बहुत सरप्राइजिंग है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है लाइफ में हर पार्ट पे सरप्राइज आते हैं, और अगर सरप्राइज आते हैं इसलिए ये लाइफ है। हमें कुछ नहीं पता होगा कब कहाँ कौन सी मुसीबत आ जाएगी। स्पेशली हम लोग जर्नलिज्म है तो जर्नलिस्ट को तो कभी भी कुछ नहीं पता होगा। अभी कोविड आया था तो सारे जर्नलिस्ट, सबसे महान वही इंसान था जो बाहर घूम रहा था, बाकी सब अंदर पड़े हुए थे। सही बात है, एग्जैक्टली। ये बात तो बहुत ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि जर्नलिस्ट से खाली वो शख्स थे जो इनफैक्ट रात के 10-10 बजे तक रात को भी रिपोर्टिंग करते थे। उस टाइम तो आप दिन में कहीं बाहर नहीं जाते थे, लेकिन जर्नलिस्ट जो थे काफ़ी लोगों को न्यूज़ वगैरह देते रहते थे, रिपोर्टिंग करते रहते थे। सलाम है इनकी बहादुरी। एक बात और है, जर्नलिस्ट के साथ डॉक्टर, पुलिस, सफाई कर्मचारी, इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा थैंक यू। हाँ, हम सब थैंक्स करते हैं उन सब को जिन्होंने कोविड के दौरान इतना अच्छा अपना जो है योगदान दिया। और हम जर्नलिस्ट ने भी जितना हो सका हमने अपना योगदान दिया है। वो लोगों ने खुद देखा होगा, हम शाम को जब भी फ़ोन्स पे आते थे, जब भी ऑन स्क्रीन आते थे तो लोग देखते थे। आरजे, मेरा आखिरी सवाल रहेगा, उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं सेशन को। ये बताइए कि लाइफ में इंसान को सक्सेसफुल होना है, मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फिलोसफिकल आंसर चाहूँगा। सक्सेसफुल होना है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए? क्योंकि आप फिलोसफिकल माइंड रखती हो, इसलिए मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए अगर सक्सेसफुल होना है तो पहले तो आपको ये सोचना होगा कि आपको सक्सेसफुल होना है। पहले अपना प्लान तैयार कीजिए, अपने टारगेट की तरफ ध्यान रखिए, अपने ध्यान को इधर उधर भटकने से बचाइए। और रास्ते तो अपने आप मिलते जाते हैं, लेकिन थोड़ा कदम आगे बढ़ाने की देर होती है। पहला कदम बढ़ाओगे तभी दूसरे की उम्मीद रखोगे। क्या बात है, बहुत ही खूब जवाब था ये। मैं आज एक बार फिर आपका बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया और आप मेरी स्टूडियो में आए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतनी इम्पोर्टेंस दी, अपने दर्शकों को हमारे बारे में इतना अच्छा बताया। वो तो बताना ही था, आप ऑब्वियसली इतना है। बाकी मैं अपने जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और जाते जाते इस वादे के साथ जाते हैं कि फिर एपिसोड में, नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ जुड़ेंगे, कोई और शख्सियत हमारे साथ होगी। तब तक के लिए बाय बाय।